गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में लास्ट टाइम हमने अलग अलग तरीके के जो मोटर्स होते हैं हाइड्रोलिक मोटर उसके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि एक जो सिस्टम है हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग टाइटल लगाइएगा क्लास नोट के अंदर, कौन सा सिस्टम है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लियर है क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन और सारी डिटेल समझाऊंगा। हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव अ हाइड्रोलिक पंप एंड मोटर इज यूज्ड। सबसे पहले तो जो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है वो हमारा एक एनर्जी, पावर या फिर टॉर्क ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे तो कि एक जगह से जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उसको दूसरी जगह पे ले जाके ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर? तो इसी का नाम है हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके अंदर एज ए ड्राइवर एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एनर्जी ड्राइव करने के लिए क्या होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक पंप होगा और क्या होगा, मोटर होगा। द इंजन ड्राइव द पंप एंड इट जनरेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फ्लूइड। जो इंजन है वो क्या करेगा, जो भी हमारा आईसी इंजन होगा, डीजल पेट्रोल इंजन होगा, उसकी मदद से पंप जलेगा और पंप की मदद से क्या होगा तो कि भाई फ्लूइड के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। द प्रेशराइज फ्लूइड देन फीड टू द मोटर एंड मोटर ड्राइव्स द व्हील। ये जो पंप की मदद से प्रेशराइज फ्लूइड डेवलप हुआ है या फिर फ्लूइड के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करके मोटर के अंदर भेजेंगे। इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफ़र लाइन के थ्रू और मोटर के अंदर फीड करवाएंगे, जिसकी मदद से मोटर घूमेगा और मोटर घूमेगा तो मोटर के शाफ्ट के साथ, मोटर का जो शाफ्ट होगा उसके साथ हमने व्हील कनेक्ट किया है तो हमारा व्हील घूमेगा। In this transmission, mechanical power is generated in the motor as a result of displacement under hydraulic pressure। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे तो क्या मैकेनिकल पावर है वो मोटर के अंदर जनरेट होगा। और मोटर किस तरीके से घूमेगी तो कि हमने जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है जिसको प्रेशराइज करके डिस्प्लेस किया है उसकी मदद से मोटर घूमेगी। मोटर के शाफ्ट के ऊपर हमको मैकेनिकल पावर डेवलप होता हुआ मिलेगा, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को चला सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। द फ्लूइड ऑफ कोर्स also kinetic energy, but since it leave the motor at the same velocity as that at which it enters। हम जो फ्लूइड यूज़ करने वाले हैं, हम जो मीडियम यूज़ करने वाले हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए, मोशन ट्रांसमिट करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली डेवलप होगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जिस वेलोसिटीज़ के थ्रू, जिस वेलोसिटी के साथ फ्लूइड मोटर के अंदर एंटर होगा उसी वेलोसिटी के साथ वो मोटर से बाहर निकल आएगा। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर मोटर के अंदर यूटिलाइज होगी। तो पहले जिस प्रेशर के साथ फ्लूइड मोटर के अंदर एंटर हुआ है, फिर जो फ्लूइड वर्क होने के बाद मोटर से बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाई प्रेशर के साथ फ्लूइड एंटर होगा मोटर के अंदर और प्रेशर ड्रॉप होकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वही रहेगी, वो चेंज होगी नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पंप विच कन्वर्ट टॉर्क एंड रोटेशन ऑफ मैकेनिकल शाफ्ट इनटू फ्लो ऑफ प्रेशर फ्लूइड कंबाइन विद द हाइड्रोलिक मोटर। इसके अंदर एक पंप होगा, पंप को हम लोग इंजन की मदद से चलाएंगे। जो पंप क्या करेगा, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, जो भी टॉर्क है, जो भी रोटेशन है, उसको प्रेशराइज फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, जो फिर हाई प्रेशर के साथ फ्लूइड मोटर के अंदर जाएगा। कहाँ पे तो कि हाइड्रोलिक मोटर के अंदर। वो हाइड्रोलिक मोटर को घुमाएगा, हाइड्रोलिक मोटर घूमेगी, उसका रोटर घूमेगा, रोटर के साथ जो शाफ्ट है वो घूमेगा और वापस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी।
द पंप एंड मोटर आर आइडेंटिकल इन कंस्ट्रक्शन बट दे मे बी वेरी इन साइज। जो पंप और मोटर यूज़ होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर वो आइडेंटिकल होंगे, यानी दोनों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग अलग होगा, उनका जो साइज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर पर्टिकुलरली जो टॉर्क कन्वर्ट होता है, टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, टॉर्क जो डेवलप होता है, वो सब के अकॉर्डिंगली उनकी जो साइज़ है, किसकी साइज़, पंप और मोटर की जो साइज़ है वो चेंज होती रहेगी। बाय एम्प्लॉइंग वेरिएबल डिलीवरी ऑफ हाइड्रोलिक यूनिट्स इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वाइड रेंज ऑफ आउटपुट रेशियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग रेंज में अलग अलग तरीके के आउटपुट चाहिए, अलग अलग रेंज का टॉर्क, अलग अलग रेंज की स्पीड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में बहुत सारे दूसरे हाइड्रोलिक एलिमेंट्स है, यूनिट है, उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है बिल्कुल उसी तरह इनपुट आउटपुट के बीच में ढेर सारी सिस्टम होती है जिसको हम लोग कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स जैसे कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप एंड कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मोटर, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप एंड कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मोटर, कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर किस तरीके से पंप और मोटर का कॉम्बिनेशन होता है वो। पहला है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप, यानी पंप कॉन्स्टेंटली डिस्प्लेस करेगा हाई प्रेशराइज फ्लूइड को, सामने मोटर भी वही होगी। फिर सेकंड पंप है वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैल्यू के साथ फ्लूइड को प्रेशराइज करके डिस्प्लेस करेगा। सामने मोटर कैसा होगा, तो कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। क्लियर? तो देखिए आपको मैं फिगर में समझा देता हूँ किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। उससे पहले थोड़ा दो कैटेगरी बाकी हो देख लेते हैं। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मोटर। पंप कांस्टेंटली डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा लेकिन मोटर वेरिएबल होगा। और लास्ट है चौथा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, यानी पंप है वो वेरिएबल होगा और मोटर का डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से चार अलग अलग कैटेगरी में, दो कांस्टेंट दो वेरिएबल, इधर पंप एक बार कांस्टेंट एक बार वेरिएबल, इधर मोटर एक बार कांस्टेंट एक बार वेरिएबल, तो 2+2 चार कैटेगरी में आपको हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा इंजन का शाफ्ट, ये हमारा हाइड्रोलिक पंप, यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा, ये हमारा हाइड्रोलिक मोटर। क्लियर? बीच में ये है ट्रांसफर लाइन, इंजन घूमेगा, मोटर का शाफ्ट घूमेगा, पंप का शाफ्ट घूमेगा जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशराइज करके आगे भेजेगा। प्रेशराइज फ्लूइड मोटर के अंदर एंटर होगा, मोटर का रोटर घूमेगा, उसकी मदद से शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के ऊपर हमने व्हील लगा दिया है। फिर वही फ्लूइड वापस एंटर होगा, यहाँ पे वापस प्रेशराइज होगा और ऐसा सर्कुलेट करता रहेगा और कॉन्स्टेंटली जो है हमारा काम होता रहेगा। क्लियर? मैं आपको उसका एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप वीडियो में, ये क्या है हमारा फ्लूइड गया, आपको देखिए ये है हमारे पास येलो है, वो देखना, ये येलो जो है वो है हमारा इंजन का शाफ्ट, ये है कपलिंग। ठीक है, इंजन के शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, हाइड्रोलिक पंप के साथ। हाइड्रोलिक पंप क्या कर रहा है, फ्लूइड को प्रेशराइज करके मोटर में भेज रहा है। तो ये हमारा मोटर घूमेगा, उसके साथ शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के साथ हमारा व्हील घूमेगा। फिर जो लिक्विड है वो वापस जाएगा कहाँ पे, पंप के अंदर। क्लियर? वापस पंप उसको प्रेशराइज करेगा, वापस जाएगा। यह उसका ऑपरेटिंग लीवर है जिससे आप मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसकी जो स्पीड है, जो वेरिएबल स्पीड है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लीवर की मदद से क्या होगा, क्योंकि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो स्पीड है आप उसको चेंज कर सकते हैं।
तो ये पंप के ऊपर लीवर है, उसको आप ऑपरेट करेंगे तो सामने हाइड्रोलिक मोटर का जो भी स्पीड है वो वेरिएबल यानी वेरी होगा, कम ज़्यादा आप उसको मेंटेन कर सकते हैं यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बेसिकली यूज़ होता है कहाँ पे, तो कि भाई रिमोट एप्लीकेशन के अंदर। और हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए पोजीशन लीवर पहले क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, देखिए पहले, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले घूम रहा था ये ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी आप देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शाफ्ट घूम रहा है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, नीचे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आपको दिखाता हूँ, शाफ्ट का पोजीशन ये है और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। अभी शाफ्ट का पोजीशन हो गया ऐसा, तो अभी ये घूम रहा है नीचे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? इस तरीके से काम करेगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा वर्किंग। देखिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके एडवांटेजेस। ये जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव है, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है, उसके एडवांटेजेस क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। पहला है हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव एलिमिनेट द नीड फॉर मैकेनिकल ट्रांसमिशन कंपोनेंट लाइक क्लच, गियर बॉक्स एज वेल एज अलाइड कंट्रोल्स। पूरा हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन है, जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से होगा। तो जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं एनर्जी पावर ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि गियर बॉक्स, क्लच, बेल्ट, चेन ड्राइव, वो सब यूज़ होगा नहीं, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसको यूज़ ही नहीं करना है। इट प्रोवाइड फॉर स्मूथ एंड प्रीसियस कंट्रोल फॉर द व्हीकल स्पीड एंड ट्रैवल। एकदम स्मूथ कंट्रोलिंग प्रोवाइड करेगा व्हीकल को। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसको स्पीड के साथ चला रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा स्पीड के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, उसको अगर हमने ब्रेक लगा दिया, सडनली हमने स्पीड बढ़ा लिया, तो ये सब के अंदर वो बहुत ही स्मूथ और प्रीसियस कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। दिस सिस्टम एंश्योर फास्टर एक्सेलेरेशन एंड डिस एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हीकल। जैसे आपको अगर सडनली स्पीड बढ़ा देना है व्हीकल का, तो एक्सेलेरेशन, और सडनली अगर आपको स्पीड कम कर देना है, तो जो डी एक्सेलेरेशन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से प्रोवाइड करेगा और थोड़ा फास्ट तुरंत आपको चेंज देखने को मिलेगा। इट ऑफर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्टॉलेशन। ओके, क्योंकि इंस्टॉलेशन में हमको सिर्फ दो ही चीज़ मेंटेन करनी है, दो ही चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, एक जो है पंप और दूसरा है मोटर। क्लियर? और बीच में जो कनेक्टिंग पाइप है उसका, वो सबका क्या है, बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होता है। तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर और बीच में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, फ्लूइड पावर को, सॉरी प्रेशराइज्ड फ्लूइड को ले जाने वाली जो ट्रांसफ़र लाइन है, पाइपिंग सिस्टम। क्लियर? तो उसके ऊपर ही सिर्फ ध्यान करना है, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। द ईजी विथ विच द रिवर्स ड्राइव कैन बी ऑब्टेन मेक्स द हाइड्रोलिक ड्राइव मोर एट्रैक्टिव। जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि सिंपली हमने लीवर को क्या किया, लीवर की पोजीशन ऑपोजिट कर दी, तो पूरा ड्राइव ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। फिर अगर वापस हमने इनिशियल कंडीशन में लीवर को ले जाएंगे, तो वापस उसका ड्राइव चेंज हो जाएगा। तो ये जो ड्राइव का डायरेक्शन चेंज करने वाला क्राइटेरिया है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड स्पीड, रिवर्स स्पीड, तो ये हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर बहुत ही ईजी है, ईजी और बहुत ही स्मूथ है। तो वही चीज़ है जो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को एट्रैक्टिव बनाती है। क्लियर? दिस ड्राइव इज़ फुल्ली रिवर्सिबल फॉर मैक्सिमम स्पीड इन वन डायरेक्शन टू ज़ीरो स्पीड एंड टू मिनिमम स्पीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर आप सडनली एकदम मैक्सिमम स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर आपको सडनली उसको रिवर्स करना है, तो आपको सिंपली लीवर चेंज करना है, तुरंत मैक्सिमम से स्पीड 0 हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे आप लीवर चेंज करोगे तो फॉरवर्ड से वो सीधा मैक्सिमम रिवर्स स्पीड में चला जाएगा पूरा सिस्टम, पूरा ड्राइव।
तो ये बहुत ही क्या बोला अच्छी चीज़ है और एकदम सुपीरियर चीज़ है फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम। हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, जो फ्लूइड पावर ऑपरेटेड सिस्टम है, तो इसके अंदर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बचा है हमारा हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम का लिमिटेशन और उसकी एप्लीकेशन। क्लियर? उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भाई हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसकी आपको फिगर ड्रॉ करनी है, तो ये वाला फिगर तो आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो पूरा 3D कलरफुल फिगर है। क्लियर? तो लेक्चर के साथ साथ में आपको इसका जो लाइन डायग्राम आता है, यानी जो 2 डायमेंशनल फिगर है, वो मैं आपको लेक्चर के साथ अलग से ग्रुप में उसका फ़ोटो सेंड कर दूंगा। तो वो फ़ोटो देख के आपको क्या करना है, हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की जब भी आप थियरी प्रिपेयर करो तो डिस्क्रिप्शन के साथ वो वाली फिगर आपको प्रिपेयर कर लेनी है और क्लास नोट में बना लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपके पास डेटा नहीं होंगे तो आप अपनी क्लास नोट में से वो वाला फिगर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में थियरी को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।